जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन पारायण करेंगे। 1 से 15वें श्लोक तक। नीरूबेन। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च
न निरग्निर्न चाक्रियः यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये समः कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। शांति ઉપર અનુસ્વાર છે શાંતિમ નિર્વાણ પરમં મત્સંસ્થામધિગચ્છતિ મારામાં નથી એટલે જય શ્રી કૃષ્ણ। જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ। गत सत्र में मैंने आपसे कहा था कि अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ, लेकिन आज 15वां श्लोक ही करना है। क्यों? मेरी मर्जी।
ये मैंने कहाँ सुना था, भावनगर का जो टर्मिनस है स्टेशन का, उसके आगे एक स्टेशन है जिसको भावनगर परा बोलते हैं, सबब ऑफ भावनगर। वहां भी गाड़ी रुकती है। तो जो गांव से जो दूध वाली दूध लेकर आती है ना, तो सभी दूध वाली भावनगर परा उतर जाती है। भावनगर परा स्टेशन ऐसा मोरलेस निर्जन है, वहां ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता, ज्यादा लोग आते जाते नहीं होते। सभी दूध वाली यहाँ उतर जाती हैं और बैठकर अपने साथ एक बोगरो लेने आवे, और साथ में दो खाली बोगरा लेकर आती हैं। और फिर वहां बैठकर वो एक बोगरा पूरा भर के दूध लाती है, बाकी खाली बोगरे में तीन पार्ट करके तीनों में पानी डाल के तीन बोगरा पूरा भर लेती है। और मजे की बात यह है कि वो पानी अपने बोगरे में खुद नहीं डालेगी। लक्ष्मीबाई है वो हीराबाई की बोगरे में पानी डालेगी, और हीराबाई लक्ष्मी बोगरे के पानी डालेगी। और वैसे दूध पतला बना के एक बोगरे का तीन या चार बोगरा करके कस्टमर को देकर आते हैं। ये उनका रोज का क्रम है। और कस्टमर जब भी बोल पूछते हैं, अरे दूध पतला आता है, पानी डाल दो क्या दूध में? मेरे बेटे की कसम, मैंने एक बूंद भी पानी डाला है। क्योंकि उसने नहीं डाला है। एक के बोकरे दूसरे ने डाला, दूसरे में तो उसने डाला है, तो कसम तो खा सकती है प्रेम से। लेकिन वो जो ओरिजिनल दूध रहता है बिना पानी डाला हुआ, उसका स्वाद, उसकी मिठास कुछ अलग ही होती है। तो आज उसको ओरिजिनल बोगरे वाला दूध पिलाने का है। इसलिए मेरी मर्जी, नहीं तो 15 वर्ष लोग तो हो गया था, आज 16 वर्ष शुरू करना। अभी इसमें क्या होता है, भगवत गीता के ऊपर शंकराचार्य जी की जो कमेंट्री है, जो भाष्य है, वह ओरिजिनल दूध है। बाकी के हमारे जो भी श्रेष्ठी गण विचारक लोग हैं, वो सब शंकराचार्य जी को ही पढ़कर उसके ऊपर फिर अपने अपने हिसाब से जो भी वो खुद समझे हैं, वो हिसाब से अपनी अपनी कमेंट्रीज लिखते हैं। तो क्या होता है, को थोड़ा ओरिजिनल दूध जो होता है थोड़ा वैसे पचने में भी हल्का, पचने में भी भारी होता है। तो वैसे बच्चों को भी हम दूध में पानी डाल के पिलाते हैं ना। वो ओरिजिनल दूध बच्चे को नहीं पिलाते, उनको पचेगा नहीं, हजम नहीं होगा। वैसे हमारे भी जो स्वामी जन है, जो थोड़ा थोड़ा अपनी ओर से पानी डाल के हमें वो सुपाच्य दूध पिलाते हैं। कि भाई आप लोग थोड़े बच्चे हैं, अभी तो सब एक्सपर्ट हो गए हैं ना। अभी आज सोचा कि आपको बिना पानी का दूध पिलाए। अभी जो 15 वर्ष श्लोक है, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम अधिगच्छति। युंजन एवं, इस तरीके से जो जुड़े हुए हैं, क्या, इन दिस मैनर, सदा आत्मानम, हमेशा। यह आत्मा शब्द जो है वो मन, मन के लिए है। अपने मन को जिन्होंने इस तरीके से जोड़ा हुआ है, युंजन एवं सदा आत्मानम, योगी, वह योगी, यानी कि जो योग करता है वह, नियत मानस, जिसने अपने मन को नियंत्रण में लिया है। नियत, नियंत्रण,
मानस यानी मन को, जिसने अपने मन को पूरे पूरे अपने काबू में लिया है, वैसा योगी, वैसा मेडिटेटर, ध्यान करने वाला ध्यानी, वह शांतिम निर्वाणम, कैसे शांति? निर्वाणम शांति, परमाम शांति, मत संस्थाम अधिगच्छति। वह परमाम निर्वाणम, अल्टीमेट लिबरेशन, जो मोक्ष के प्रति ले जाने वाली है वैसी शांति, और मत संस्थान की जो मेरे में नियुक्त है, जो विच इज सेंटर्ड इन मी, ऐसी शांति अधिगच्छति, प्राप्त करता है। तो भगवान ने अगले श्लोकों में जो तरीका बताया, इस तरीके से अपने मन को, जो ध्यानी व्यक्ति है उसने, जिसने अपने मन को पूरा पूरा अपने काबू में लिया है, ऐसा ध्यानी व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। और वो शांति मेरे ऊपर केंद्रित है, विच इज सेंटर्ड ऑन मी, मत संस्थानम, मत संस्थानम। और वह शांतिम अधिगच्छति, वह अल्टीमेट मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करते हैं, अल्टीमेट लिबरेशन को प्राप्त करते हैं। तो यहां ध्यान करते हुए क्या प्राप्त करना है, क्योंकि अगले जो श्लोक थे उसमें भगवान ने ध्यान की विधि बताई, कैसे करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे नासिका के अग्र के सामने ध्यान करना है, वगैरह वगैरह, सारी पद्धति उन्होंने बताई, विधि बताई। ऐसा करने से क्या मिलेगा ध्यान योगी को, इसकी बात भगवान यहां करते हैं। योगी युंजीत सततम सदा आत्मानम, सदा यानी ऑलवेज। मैं ये शेर को अभी मैं बंद करता हूं। सदा आत्मानम, सदा यानी ऑलवेज, लिटरल मीनिंग इज 24/7। तो यदि ध्यानस्थ व्यक्ति या तो ध्यान करने वाला व्यक्ति सदा यानी कि हमेशा 24/7 यदि ध्यान ही करता रहेगा, भगवान में ही अपने मन को जुड़ता रहेगा, तो कब खाएगा, कब नहाएगा, कब पिएगा, कब सोएगा? शरीर के लिए भी शरीर की एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी ना। यदि सदा यानी उसका मीनिंग यदि हम 24/7 ले, तो बाकी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये तो शक्य नहीं है, कि शरीर को तो शरीर के धर्म तो निभाने ही पड़ेंगे। तो यहां मतलब सदा का ये है कि जो जरूरी प्रवृत्तियां हैं वो करनी है, लेकिन बाकी फिजूल टाइम बर्बाद नहीं करना है, यानी कोई फालतू काम नहीं करना है। अपना काम करो, धंधा करो, कारोबार करो, नौकरी करो, जो भी करना है आप पूरा पूरा 100% आप मन लगा कर करो, उसमें मना नहीं है। लेकिन फिर मोबाइल लेकर बैठ गए, वो धंधा नहीं करना है। सो डोंट वेस्ट टाइम, इसका मतलब यह सदा यानी कि डोंट वेस्ट टाइम। जो भी समय मिल रहा है उस समय का सदुपयोग मात्र और मात्र परमात्मा से अनुसंधान करने में ही करें। पार की पंचायत करवानी नहीं, विच इज वेरी फेवरेट एक्टिविटी। जैसे ये बात मन में आए, स्टॉप योरसेल्फ देयर। यानी कोई भी फिजूल कार्य करने का विचार मन में आए तो वही रुकना है। आत्मा शब्द का यहां अर्थ मन है, जो हमने पहले भी लास्ट टाइम भी देखा था। और युंजन एवं सदा आत्मानम, यानी हमेशा इस तरीके से जो बताया हुआ तरीका है, इस तरीके से सुचोदेश प्रतिष्ठा से लेकर इस तरीके से युंजन एव सदा आत्मानम, आत्मानम यानी कि मन को, सदा यानी कि हमेशा, युंजन यानी कि उसको इस तरीके से जोड़ना है, माइंड को कनेक्ट करना है, माइंड को ब्रह्म के साथ उसका अनुसंधान करना है, ब्रह्म में एब्सॉर्ब्ड रहना है, पूरे पूरे घुल मिल जाना है।
और ब्रह्म कौन है? वही परमेश्वर, परमात्मा, आत्मा का सही स्वरूप है वह। अभी तो भगवान ने कह तो दिया कि मन को परमात्मा में पिरो के रखना है, लेकिन करें कैसे? हाउ डू यू कनेक्ट योर माइंड? आत्मा के स्वरूप को या तो परमात्मा के साथ अनुसंधान कैसे करें? तो चिंतनशील ध्यान मग्न शब्द से, यानी ध्यान करते समय किसी मंत्र का उच्चार करना है, क्योंकि यह उच्चार ही हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाएगा। यानी जब भी आप ध्यान करने बैठते हो तो तभी हरि जी हैं, सुरेश जी हैं, हमें पता है, जब भी हम गए थे वहां सीखने के लिए, तो उन्होंने पहले दिन हमको क्या बोला था? एक कागज ले लो, सब अपने अपने इष्ट देव का नाम लिखकर मुझे दे दो, या तो जो जो भी आपका इष्ट मूर्ति उसका नाम लिखकर दे दो। फिर वो हमने उनको कागज थमा दिया था, तो फिर गुरु जी ने आके हमको उस इष्ट देव का मंत्र हमारे कान में बोला था कि ध्यान करते समय तुमको ये मंत्र बोलना है। बराबर? डू रिकलेक्टेड हरि जी, सुरेश जी? राइट? ये देखो अभी, नाउ कनेक्ट द डॉट्स नाउ। तो ध्यान करते समय कोई एक मंत्र आपको सिद्ध करना है, मन में लाना है। मान लीजिए कि आप गणपति के उपासक थे तो ओम गंग गणपते नमः, कृष्ण के उपासक थे तो श्री कृष्ण शरणम मम, शिव जी के उपासक है तो ओम नमः शिवाय। बराबर? लाइक दैट। लक्ष्मी जी के उपासक थे, माँ लक्ष्मी नमः वगैरह, वो वट एवर, जो भी मंत्र आपके इष्ट देव का जो मंत्र है, बीज मंत्र, उस मंत्र को लेकर उसका ध्यान करते समय पुनरुच्चार करते रहना है, क्योंकि यह शब्द जो है वही हमें हमारे लक्ष्य के साथ कनेक्ट करेगा। दैट इज अ कनेक्टिंग ब्रिज, वहां तक हमें ले जाएगा। ध्यानस्थ रहने के लिए यह हमें मदद करेगा। और हम ध्यान करते समय इस सिद्धांत को उजागर करने वाले शब्दों का, यानी कि आत्मा के स्वरूप को उजागर करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी कि द वर्ड्स आर रिवीलिंग वर्ड्स, कि जो आत्मा के स्वरूप को उजागर करता है। अभी हमने देखा है कि भक्ति के 3 चरण देखे ना हमने, पहली भक्ति, मध्यमा भक्ति और उत्तमा भक्ति। बराबर? तो शुरुआत में हमने एक कोई स्वरूप को लेना है, इष्ट देव के स्वरूप को लेना है। मेरे मान लीजिए कि कृष्ण है तो श्री कृष्ण शरण, तो ध्यान शुरू कहाँ से होगा? श्री कृष्ण शरण। मान लीजिए मुझे ध्यान करना सीखना है तो मैं श्री कृष्ण शरण मम से शुरू करूंगा। तो कृष्ण मेरे ध्येय हैं और मैं उनका ध्यान करता हूं, तो मन में मैं वही बात चलता रहेगा। फिर बाद में दूसरी स्टेप जो आती है मध्यमा भक्ति। मध्यमा भक्ति में क्या होता है कि संपूर्ण जगत जो है वो परमात्मा है, तो अभी हम श्री कृष्ण को छोड़ते हुए ब्रह्म का ध्यान करेंगे। बराबर? और अहम ब्रह्मास्मि की बात करेंगे। और फिर बाद में एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब भी वो ब्रह्म को भी आपने छोड़ दिया और ध्यान अपने ऊपर ही लग जाएगा, यानी अहम के ऊपर चले, यानी जो कोहम जो हम कहते हैं ना कि मैं कौन हूं, तो वो अपने स्वरूप को हम उजागर करने लगेंगे। तो ये जो शब्द है उसकी भी एक अहमियत है। तो ये जो रिवीलिंग वर्ड जो है, आत्मा का जो स्वरूप है, उस आत्मा के स्वरूप के ऊपर हमें बारी बारी चिंतन करते रहना है और मन को वहां कनेक्ट करना है। और युंजन यानी कि उसके साथ कनेक्ट करना, मेडिटेट करना, उसके ऊपर ध्यान करना, मन को उसके साथ अनुसंधान करना। यानी हमारा जो अंतकरण जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसको हमारे ध्यान का जो केंद्र है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, उसके साथ हमें जोड़ना है, केंद्रित, उसमें केंद्रित करना है। और वही ध्यान की प्रक्रिया है।
और यहां बात ऐसे व्यक्ति की गई है जिसने अपने मन के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल पाया है, नियत मानस, जिसका मन शांत है, जिसका मन तल्लीन है, वेल एब्सॉर्ब्ड इन ब्रह्म। और ये नियत मानस योगी जिसने अपने मन को कंट्रोल में रखा है, पूरा पूरा अपने कब्जे में जो मन है, उस नियत मानस योगी को मिलता क्या है? जो मंत्र मन में चल रहा है, उस मंत्र का पूरा पूरा अर्थ आत्मसात होने लगता है। उदाहरण के तौर पर, यदि मैं श्री कृष्ण शरणम मम फ्रेज लेकर उसके ऊपर, वो मंत्र के ऊपर यदि मैं जाप करूं, तो पूरा पूरा जो उसका जो अर्थ है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण मेरा आश्रय है, यानी कि मेरा आश्रय स्थान श्री कृष्ण है, यानी कि कृष्ण के अलावा मेरा कोई आश्रय स्थान और कहीं नहीं है, यानी कि संसार की किसी भी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के ऊपर मैं निर्भर नहीं हूं। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ दिस वर्ल्डली अफेयर्स। और मात्र श्री कृष्ण ही मेरे आश्रय स्थान है। दैट इज श्री कृष्ण शरणम मम। यानी कि इस मंत्र के ऊपर ध्यान करते रहेंगे तो धीरे 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 संसार छूटता जाएगा और परमात्मा से अनुसंधान होता जाएगा। और ये इसलिए करना है ताकि ध्यान करते समय हमारे मन में और कोई भी रुकावट ना आए। नो ऑब्स्ट्रक्शंस, किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं। स्मूथ ड्राइव, नो 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 स्पीड ब्रेकर्स, नो बम्पर्स, नो नथिंग। एकदम 120 की स्पीड से गाड़ी चल रही है। और इससे जिस मंत्र के ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं, वो मंत्र धीरे धीरे आत्मसात होता जाएगा। और जब भी हम तीसरे लेवल पर पहुंचेंगे, ब्रह्म के लेवल पर, तो हमें परम शांति की अनुभूति होगी। और इसी की बात भगवान यहाँ कर रहे हैं, शांतिम अधिगच्छति, यानी उस शांति को यह ध्यान करने वाला योगी है, उस ध्यान को वो प्राप्त करेगा। वे शांति यानी क्या? शांति बेन, जिनका नाम शांति है, या तो शांति लाल, जिस भाई का नाम शांति है। शांति अधिगच्छति, शांति को प्राप्त करते हैं। शांति का अर्थ हम नॉर्मली क्या करते हैं? पीस, बराबर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लंबे अरसे तक यदि आपने ध्यान किया तो आपको पीस यानी कि शांति मिलेगी। वो तो कोई ट्रैंक्विलाइजर की गोली खाओगे तो भी मिलेगी। ट्रैंक्विलाइजर की गोली ले लो, मन शांत हो जाएगा, नींद भी आ जाएगी, अच्छी नींद आ जाएगी। ये शांति है। आई मीन, ये सारा ध्यान का इतना सारा जखीरा करने के बाद ये शांति प्राप्त करनी है। क्योंकि ये जो शांति है वह शाश्वत नहीं है। इट इज नॉट इटर्नल पीस। ट्रैंक्विलाइजर की गोली आपने खाई तो गोली का असर चली गई, तो फिर वापस वो खलबली शुरू हो गई, मन शांत नहीं रहेगा, बराबर। इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ सिनेरियो। ये बात शायद मैंने करी है, तो कई बात मैं दोबारा रिपीट करता रहता हूँ, लेकिन वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जब भी आता है तभी वो बात याद आ जाती है। मेरा छोटा बेटा भार्गव, मैं यंगर सन, जो बहुत छोटा था, 4-5 साल का था, तभी वो किसी कारण बस वो रोना शुरू करेगा। रोएगा इतना जोर से रोएगा, आवाज में हाँ करके।
फिर हम उसको मनाने की कोशिश करते हैं, कुछ उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, वो उसका चालू है, हाँ, और एक बार उसने शुरू किया तो चालू। तो उसको हम चॉकलेट देते थे, तो खिलौना देते थे उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। उसको जैसी चॉकलेट दिया तो खिलौना दिया तो चॉकलेट खा लेगा, थोड़ी देर खिलौने से खेल लेगा, तब तक वो शांत हो जाएगा। जैसे चॉकलेट खा ली, खत्म हो गई, जिस सुर से छोड़ा था उसी सुर से वापस। यानी ये जो सारी शांति जो है ना, वो ये चॉकलेट वाली शांति है, कि जब तक वो है तब तक आप शांत है, जैसे खत्म हो गया वापस शुरू हो गए। यानी हमारी मन की, ये मैं फिजिकल एक्ट की बात कर रहा हूँ, मेरे बेटे की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा मन भी वही करता है बंधु। क्या? मन में वो खलबली चालू, हाँ, अंदर चालू ही है। ये गड्ढा यहाँ बैठे गीता के इसमें अध्ययन में, तो मन शांत होता है, यहाँ लगा हुआ रहता है। जैसे ही 9 बज गए, जय श्री कृष्ण, वापस वो गड़गड़ गुड़गुड़ शुरू। तो यहाँ भगवान का कहना है कि यह इस प्रकार की शांति नहीं है कि जो वापस बिखर जाए। मत्संस्थान अधिगच्छति निर्वाण परमा शांति। यानी शंकराचार्य जी इस शांति को उपरति कहते हैं। उपरति यानी सभी कर्म, उपरति सर्व कर्म संन्यास, यानी सभी कर्म जो है उससे मुक्त हो गए। वे कर्म से मुक्त होना क्या? कर्ता भाव भी चला गया और भोक्ता भाव भी चला गया। डूअरशिप इज गॉन एंड एंजॉयरशिप इज गॉन, बिकॉज देर इज डूअरशिप, देयरफॉर देर इज एंजॉयरशिप। कर्ता भाव है इसलिए भोक्ता भाव है, मैं ये कर रहा हूं इसलिए भुगत रहा हूं। मतलब मेरे हाथ में आइसक्रीम किसी ने दिया, तो आइसक्रीम मैं खा रहा हूं, इसलिए आइसक्रीम का स्वाद का भुगतान मैं कर रहा हूं। आई एम एंजॉइंग दैट, सो आई एम ए डूअर, आई एम ईटिंग आइसक्रीम एंड आई एम एंजॉइंग दैट आइसक्रीम। सो कर्ता और भोक्ता दोनों साथ में ही चलते हैं, कर्ता भाव और भोक्ता भाव, डूअरशिप एंड एंजॉयरशिप, दोनों साथ साथ में, दे ऑलवेज गो इन पेयर। तो ये जो शांति है ये उपरति, यानी कि उससे मुक्ति मिल, यानी कि कर्ता भाव चला गया तो भोक्ता भाव भी चला गया, यानी कर्तृत्व ही मिट जाता है। और हमने देखा है कि कर्तृत्व मिट गया तो कोई भी कर्म जो है वो क्रिया बन जाती है, और क्रिया का फल नहीं है, फल मात्र कर्म का है, यानी कि अहंकार छूट गया तो फिर शांति ही है। तो खलबली क्यों है? अहंकार की वजह से। मैं हूं, अहंकार है मेरा, शब्द शरीर के साथ मेरा अनुसंधान है, वह मैं जब तक है तब तक जो भी हम करें उसमें हमें सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। लेकिन जिस दिन वो मैं का शरीर से अनुसंधान छूट गया तो शरीर कुछ भी क्रिया करे, इट इज ए मैकेनिकल एक्ट। जरा जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि ऐसी कोई विधि है हमारे पास। अच्छा चलो, आपका दैनंदिन एक्सपीरियंस है उसी की बात करें ना, वो ऐसे इमेजिनेशन में भी क्यों जाए। आपको फ्लू हो गया, बुखार हो गया, बराबर, और 2 3 4 दिन बुखार रहा, और फिर बुखार उतर गया। फिर 1 2 दिन ऐसे होता है, एक इमीडिएटली नेक्स्ट डे ऐसा होता है, आप कुछ भी खाओ स्वाद का पता ही नहीं चलेगा, स्वाद की अनुभूति नहीं, मीठा खाओ तीखा खाओ स्वाद ही नहीं लगता, जीभ ने स्वाद की सेंस से बुला दी। बराबर है, सबका एक्सपीरियंस है, यस और नो? तो मुंडी हिलाओ ना भाई, होता है ना, बुखार के बाद स्वाद चला जाता है। अभी ये स्वाद मान लीजिए परमानेंटली डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर मुंह में मिठाई डालो या करेला डालो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इसी तरह हम जब ये शांति, अच्छा फिर क्या, अच्छा तो फिर क्या होगा? मान लीजिए कि स्वाद पूरा डिस्कनेक्ट हो गया परमानेंटली, आपकी जीभ जीभ को कोई स्वाद का पता ही नहीं है, तो फिर आपको कुछ भी खाने से सुख और दुख होगा? नहीं। यू विल नाइदर फील हैप्पी
नॉर यू विल फील बैड, क्योंकि करेला खाओ या तो बासुंदी खाओ या तो ये खाओ, आमरस खाओ या कुछ भी खाओ, स्वाद ही नहीं है, खत्म, शांति हो गई। फिर जो भी थाली में परोसा, शरीर का निर्वाह के लिए खा लिया, डुक 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 डुक, खत्म। इट बिकम्स ए मैकेनिकल एक्ट, यानी कि वो क्रिया हो गई, वो कर्म नहीं है। और जिस दिन आपके स्वादेंद्रिय वापस आ गई, नमक कम है आज इसमें, चाय इतनी मीठी क्यों बना दी, हो गया शुरू। मोमेंट यू कनेक्ट योर सेल्फ विद दैट इंद्रिय, कनेक्शन जब ये होता है तो ये अहम अंदर आ जाता है, तो वही क्रिया, एक्ट, बिकम्स ए कर्म। तो शंकराचार्य जी यहां एक कहते हैं कि यह जो शांति है, सर्व कर्म संन्यास, अभी कर्म कौन करता है, इंद्रियां करती हैं, वैसे कान। मान लीजिए क्या बहरे हो गए, कुछ सुना ही नहीं देता, फिर हम सामने वाला कि आप आपकी प्रशंसा करे या आपको गाली दे, आपको फर्क पड़ेगा कुछ नहीं। वो बोल रहा है, आपको मालूम है उसके होठ चल रहे हैं, लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं देता है। सो कर्णेंद्रिय गई, स्वादेंद्रिय गई, अंधे हो गए, मान नेत्र गए, यानी एक एक इंद्रिय को डिस्कनेक्ट करके सोचोगे क्या हो सकता है, तो भी आपकी पांचों इंद्रिया डिस्कनेक्ट हो गई, ज्ञानेन्द्रिया, स्वाद गया, स्मेल गई, कान गए, आंख गई, बराबर। यानी पूरे बाहरी दुनिया जो है उसके साथ आप यू आर टोटली डिस्कनेक्टेड, फिर अंदर कितनी शांति आएगी सोचो। ये सब खलबली क्यों है, ये सारी जो इंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, वो जो सिग्नल ला ला कर हमको देती हैं, उसकी वजह से ही दिमाग में गड़बड़ है ना, फिर तो शांति ही शांति है ना, यही। फिर क्या होगा, यू आर टोटली डिस्कनेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द इंद्रिय, यानी कि कर्ता भाव ही चला गया, मैं ये कर ही नहीं सकते हो, डिस्कनेक्ट हो गए। और इसलिए क्योंकि कर्ता चला गया तो भोगता चला गया, भुगतने वाला भी चला गया। और निर्वाण यानी कि मोक्ष, तो ये जो शांति मिलती है वह निर्वाण शांति है, मोक्ष की शांति है, परम शांति है। अभी तीन प्रकार की शांति है, थोड़ा उसका शांति का भी हम एनालिसिस थोड़ा कर लें। एक शांति है जहां आप कुछ सोचते ही नहीं है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर थिंकिंग इज कट डाउन, यानी हमारे मन में मान लीजिए कि एक मिनट में 50 विचार आते हैं, तो ये ध्यान करने की प्रक्रिया से वो 50 की संख्या कम होकर 30 हो गई, 20 हो गई, 10 हो गई। धीरे धीरे मन में विचारों की अफरा तफरी जो है वह कम हो जाती है। उसके लिए हमने एक प्रयोग एक किया था, आपको याद होगा शायद, मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि जब भी आपका मन अशांत हो जाए तो बैठकर खाली इतना ही अपने मन से पूछना, व्हाट विल बी माई नेक्स्ट थॉट, मेरा अगला विचार क्या होगा, मेरा अगला विचार क्या होगा, अभी करके देखिए, मेरा अगला विचार क्या होगा, मेरा अगला विचार क्या होगा, मेरा अगला विचार क्या होगा, मेरा अगला विचार क्या होगा। एलपी रिकॉर्ड पिन चिपक गई, दूसरा विचार आ ही नहीं सकता। जरा करके देखो, आंखें बंद करके, मेरा अगला विचार क्या होगा, मेरा अगला विचार क्या होगा, मेरा अगला विचार क्या होगा, मेरा अगला विचार क्या होगा। यू कैन नॉट थिंक, यानी जो थिंकिंग प्रोसेस जो है हमारी बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन मोमेंट यू स्टॉप स्टॉप अटरिंग दैट सेंटेंस, वो वाक्य आपने मेरा अगला विचार क्या होगा बोलना बंद कर दिया, वापस विचारों का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तो ये एक प्रकार की शांति है जो बिल्कुल टेम्पररी है, ज्यादा लंबा नहीं चलती वो। यानी हमारा जो एक्टिव मन है, धांधली वाला जो मन है, उसको थोड़ा शांत करने की ऐसी कोई तकनीक हम आजमा सकते हैं। और हमें ये शांत मन इसलिए चाहिए कि विचार करने के लिए, सोचने के लिए हमें मन चाहिए।
उस मन को फ्री करना है, उसको मुक्त करना है, ताकि हम अध्यात्म का विचार कर सकें और बाकी सब विचारों से हमारे मन को छुड़ा सकें। ये ध्यान करना है इसके लिए। तो ये जो पहली शांति है, उसमें हमने मन को इस प्रकार की खलबली से थोड़े समय के लिए मुक्त कर लिया। उसके लिए मन को बहुत हमें तैयार करना पड़ता है। और ये शांति ऐसी है, दो विचारों के बीच का जो गैप है वो वाली शांति। तो विचारों की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे कम होती जाएगी, वैसे वैसे दो विचारों के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। यानी कि उस शांति की अनुभूति हमें लंबे अरसे तक प्राप्त होगी। यानी 1 मिनट में मान लीजिए कि 15 विचार आते हैं, तो बिटवीन एवरी कंसेक्यूटिव थॉट, एक से दूसरे विचार के बीच में जो भी 2 मिनट, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड का जो समय है, वह समय में हमें शांति की अनुभूति होगी। तो मान लीजिए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें, 60 सेकंड है मिनट के, और मिनट में 15 विचार आते हैं, और एक विचार की अवधि मान लीजिए कि 3 सेकंड की है, तो 15 त्रिक 45, बचे 15 सेकंड। तो सारी 1 मिनट में हमें 15 सेकंड की शांति मिलती है, ऑफ कोर्स इन पीसेस। लेकिन वही 15 विचार 10 हो गए तो 30 सेकंड्स, तो शांति की अवधि हमारी बढ़ी। वही 5 हो गए तो शांति की अवधि और बढ़ी, क्योंकि दो विचारों के बीच का जो समय गैप है वो हमें शांति की अनुभूति होती है। तो धीरे धीरे विचार कम होते जाएंगे, वैसे वैसे शांति की अनुभूति बढ़ती जाएगी। जिनका मन हमेशा डिस्टर्ब रहता है, खलबली में रहता है, उन लोगों के लिए ये करने योग्य उपाय है। मारू मन शांत रहतुं ज नथी, शुं करूं? ये करके देखो, बराबर। आपने कई बार देखा होगा, सत्र शुरू करने से पहले या तो हमारी जब भी सत्र चलता है तभी भी कुछ डिस्टर्बिंग बात आ गई या तो कुछ डिस्ट्रैक्शन आ गया, तो बैठ के एक 3 गहरी सांस ले ली, तो उसमें क्या किया, मन में आने वाले विचारों को रोक दिया। उसकी वजह से शांति की अनुभूति होती है। बिकॉज ऑफ दैट पीस यू कैन कंपोज योर सेल्फ। हम अपने आप को वापस ये कर लेते हैं, कंपोज कर लेते हैं, हम सद जाते हैं। तो पहली जो शांति है वो हमने थोड़ी देर के लिए अपने मन को, मेरा अगला विचार क्या है, मेरा अगला विचार क्या है करते हुए मन को थोड़ी देर रोक लिया, विच इज वेरी वेरी टेम्पररी। और दूसरी शांति ऐसी है कि जहां हम अपने आप को किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से इंडिफरेंट कर देते हैं, अपने आप को अलग कर लेते हैं कि जाने दो, जो करता है करने दो। मान लीजिए घर में बच्चा उधम मचा रहा है, आपने उसको समझाने की कोशिश करी, फिर थक गए आप, जाने दो, उसको जो करने करने दो, लेट इट डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। ये छोटा बच्चा क्यों, बड़े बच्चे भी हमारे घर में होते हैं, युवा होते हैं, 16, 18, 20, 25 साल के, तो कुछ कर रहे हैं, वो आपने यू ट्राई टू कंसोल देम, उनको मनाने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी कि ऐसा मत करो, इससे तुम्हारा ही नुकसान है। नहीं मानता है, बेटा है, बेटी है, नहीं मानते हैं, बीवी है या तो पति है, नहीं मानते हैं। छोड़ो नहीं यार, उसको जो करना है करने दो। तो क्या करते हैं हम, अपने आप को उस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, और इससे भी हमें शांति मिलती है जब तक वो डिस्कनेक्शन चलता है तब तक। तो दैट इज ऑल्सो टेम्पररी। लेकिन उतना समय आप अपने आप को दूसरा कुछ मन से करने के लिए मन को फ्री कर सकते हैं।
तो ये दूसरा प्रकार की शांति है। और तीसरी शांति जो है वह मोक्ष की शांति है, जहां हमारा जो मन है वह सोचने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वह हमारा एक सौभाग्य या तो एक अवसर, इट बिकम्स ए प्रिविलेज फॉर अस दैट वी हैव ए माइंड। यानी मन जो भी है वो मैं हूं, लेकिन मैं मन नहीं हूं। समझिए इस बात को। आई विल एक्सप्लेन टू यू विद एग्जांपल। मन जो भी है वो मैं हूं, लेकिन मैं मन नहीं हूं। और यह जो ज्ञान है यही मुक्ति है। यानी आप मन को कंट्रोल नहीं करते, आप मन को अपने हिसाब से नहीं ले जाते हो। जहां जहां मन जाता है उसके साथ आप अपने आप को पाते हो। वेर द माइंड गोज दैट इज मी। सुरेश जी के ऊपर मुझे गुस्सा आया, तिल मिला उठा मेरा मन जैसे सुरेश जी के ऊपर गया और मैं सोचूंगा जो सुरेश जी है वो मैं ही हूं, मेरी तिल मिला हट गई, मेरा गुस्सा गया। यही बात समझ। वेर एवर द माइंड गोज दैट इज मी, मेरा ही स्वरूप है वो। और अभी जहां मन जाता है वो मैं हूं, वो मैं यानी कि मेरे परमात्मा है, मेरा ही स्वरूप है, मेरा परमात्मा का स्वरूप है। और वैसा व्यक्ति सच्चा भक्त बन सकता है, क्योंकि जहां जहां मन जाता है वहां वहां हमारे परमात्मा का ही दर्शन होते हैं। बराबर, ब्रह्ममय जगत दिखता है। और ये जो शांति है वह शांति कुछ अलग प्रकार की है। और ये जो भक्ति है इसको ज्ञान युक्त भक्ति कहा गया है, नॉलेज बेस्ड डिवोशन। एक उदाहरण बहुत अच्छा है। एक शिव जी के एक बड़े भक्त थे। वो एक बार एक मंदिर में गए और खुद ऐसा समझते थे कि मैं शिव का बड़ा भक्त हूं, आई एम वेरी बिग डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिव। और जब भी आप पूरे दिन ओम नमः शिव 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 चालू, और अपने आप को बड़े भक्त समझते थे। अभी वो बंधु एक शिवालय में गए, वहां एक वृद्ध साधु अपने पैर शिवलिंग के ऊपर रख के लेट रहे थे। तो भक्त गया, शिव भक्त जो अपने आप को बड़ा शिव जी का भक्त समझ रहा था, मेरे इष्ट देव के ऊपर पैर रख के सो रहे हो, हटाओ पैर तुम्हारे। साधु ने बोला कि भैया मैं बहुत वीक हो गया हूँ, क्षीण हूँ, बहुत, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरी मदद करो प्लीज, मेरे पैर उठाकर आपको जहां रखना है रख दो। उसमें कौन सी बड़ी बात है, चल कर। उसने उसके पैर उठाए, जहां रखने को गया वहां दूसरा शिवलिंग, वहां से उठाया और कहीं रखने को गया वहां तीसरा शिवलिंग, जिधर भी पैर रखता है उधर शिवलिंग। यानी हैरान हो गया, ये क्या बात है। फिर ये करते 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 उसको एक बात ध्यान में आई कि संसार में सर्वत्र, जहां जहां, अत्र तत्र सर्वत्र, जहां जहां भी मैं इसके पैर रखने की कोशिश करता हूं वहां शिवलिंग प्रकट होता है। यानी कि पूरे संसार में शिव तत्व ही व्याप्त है। मैं खाली पीली अपने आप को लेकर चला, मैं शिव भक्त हूं, सारा संसार शिवमय है।
तो फिर उसको ज्ञान हुआ। यानी कहने का मतलब यह है कि जहां जहां मन जाता है वहां वहां परमात्मा की उपस्थिति हमें दिखाई देती है। अभी वो गुजराती का बहुत बड़ा वेरी फेमस दिस थिंग, જ્યાં જ્યાં નજર કલાપી के रचना है, जहाँ जहाँ नजर मारी ठरे यादी भरी छे आपनी। और आपनी उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए कही थी, हम अपने परमात्मा के लिए कहें ना, जहाँ जहाँ नजर मारी ठरे यादी भरी छे आपनी, बराबर। जहाँ जहाँ हमारी नजर जाती है वहां परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। तो फिर मन कहीं और जाएगा ही नहीं, परमात्मा में ही पिरोया हुआ रहेगा सततम। जो हमने शुरुआत में बात करी थी ना, हमेशा 24/7, 24/7 रखने का यही तरीका है। बृहदारण्यकोपनिषद की एक श्लोक के कोटेशन दी है, लेकिन वो आगे पीछे का संदर्भ नहीं होगा तो उस कोटेशन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए छोड़िए इस बात को, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो ये जो शांति है कि जहां भी आप नजर ले जाएं वहां परमात्मा ही दिखाई दें, और फिर ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जो है एवरीवेयर फुल परमात्मा ही परमात्मा। और ये शांति ही हमारा स्वरूप है। और इसलिए कृष्ण ने कहा कि मत संस्थानम मत अधीनम। यानी ये जो हमारा मन है वो हमेशा परमात्मा में ही प्रवृत्त रहता है। क्यों? कि परमात्मा स्थिर है, इट डजंट मूव एनीवेयर, कहीं जाते नहीं है। कुटस्थ कहते हैं ना भगवत गीता में, क्या एक ही जगह पर स्थिर है। परमात्मा किसी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, किसी की फेवर भी नहीं करते हैं, किसी का विरोध भी नहीं करते हैं। और फेवर तो ठीक है, लेकिन जहां विरोध है वहां रेजिस्टेंस होता है। आप यदि कोई बात करें और मैं आपका विरोध करूं तो इमीडिएटली वहां एक प्रकार की ऊंसातुसी डेवलप होगी, रेजिस्टेंस डेवलप होगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा, और फ्रिक्शन ही अशांति पैदा करता है। तो परमात्मा के साथ यदि जुड़ गए तो परमात्मा ना तो हमें हमें यहाँ भरता है, ना तो परमात्मा हमारा विरोध करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो जब वो नहीं होता है तो हमारे मन में जो विरोध की अशांति पैदा होती है वो अशांति तो पैदा होगी ही नहीं, मन शांति रहेगा। सो ये परम शांति जो है वो किसी विचार को अपोज नहीं करती, विरोध नहीं करती, संसार की किसी चीजों का विरोध नहीं है, ज्ञान का भी विरोध नहीं है, अज्ञान का भी विरोध नहीं है, कुछ नहीं है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मत अधीनाम संस्थानम अधिगच्छति, मुझे प्राप्त होते हैं निर्वाण परमा शांति। और ये निर्वाण परम शांति परमा शांति जो है वो हमारे मन की कंडीशन के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि अभी मन तो एकदम बिल्कुल शांत हो गया है। और यह आत्मा को शांत यानी कि मन को शांत कहा गया है। यह मन का डिस्क्रिप्शन नहीं है, गुणधर्म नहीं है, ये मन का लक्षण है। मैं 5-7 मिनट ज्यादा लेता हूँ आज, ये बात को खत्म करनी पूरी करनी है, क्योंकि वापस दोबारा अनुसंधान करना मुश्किल होगा, ये पूरा बैकग्राउंड जमा है। तो यह आत्मा के स्वरूप को उजागर करता है। और ये शांति ऐसी है, इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। हाँ, यह शांति ऐसी है
कि जो मन का गुणधर्म नहीं है, मन का विशेषण नहीं है, यानी शांत मन, तो यहां जो शांति जो है, शांत, ये यहां विशेषण के तौर पे, एडजेक्टिव के तौर पे, गुण धर्म के तौर पे मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं। चलिए, मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। हेनरी फोर्ड ने जब भी पहली गाड़ी बनाई, मोटर कार बनाई, तो तभी उनकी सारी गाड़ियों का कलर ब्लैक था। देयर वाज ओनली वन कलर अवेलेबल, ब्लैक। तो उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी थी कि यू कैन चूज द कार ऑफ चॉइस ऑफ योर कलर, आप अपनी पसंद की कलर ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज ब्लैक। आप किसी भी रंग की गाड़ी ले सकते हो, लेकिन आपका पसंदीदा रंग काला होना चाहिए, बराबर। तभी ये जो गाड़ी का रंग, काला, सफेद, पीला, हरा, क्या है? वो गाड़ी का गुणधर्म है, उसका विशेषण है। काली गाड़ी, सफेद गाड़ी, लाल गाड़ी, पीली गाड़ी, बराबर। लेकिन सभी गाड़ियां यदि ब्लैक है, फोर्ड वाली, तो विशेषण का कोई मतलब ही नहीं है। गाड़ी बोलो काली ही है, दूसरे रंग का वहां कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो क्या हुआ? फिर आपको काली गाड़ी, सफेद गाड़ी, लाल गाड़ी बोलने की जरूरत नहीं, खाली गाड़ी ही बोलना है। तो अभी गाड़ी का वो लक्षण है, वो गाड़ी का विशेषण जो था वो गाड़ी का लक्षण हो गया, गाड़ी यानी काली। इसी तरह ये जो गुणधर्म जो है वो इंद्रिय गम्य है। शुरुआत में जो हमने बात करी थी ना, जब इंद्रियातीत हो जाते हैं तो आत्मा शांत हो जाता है, और वही शांति है, वह आत्मा है। यह आत्मा का विशेषण नहीं, आत्मा का लक्षण बन जाता है। यानी कि अभी शांत आत्मा नहीं है, जो शांति है वही आत्मा का स्वरूप है। यानी शांति इसी को तो आत्मा, आत्मा इसी को तो शांति, वो परम पीस है, परम शांति है। तो ये जो खलबली अशांति जो है वो हमने मन के ऊपर थोपी हुई चीजें हैं। दीज आर सुपर इम्पोजिशन ऑन अवर माइंड। हमारा जो आत्मा, आत्म स्वरूप जो है, चैतन्य जो है, कॉन्शियसनेस जो है, शुद्ध चैतन्य, उसके ऊपर एक खलबली हमने थोप के रखी है। उसका नेचर शांति है। सारी गाड़ी काली है, लाल सफेद बनाने की कोशिश हम करते हैं। यह आत्म तत्व सभी परिस्थितियों में विद्यमान है, इट इज प्रेजेंट। लेकिन वो परिस्थिति से भिन्न भी है और परिस्थिति से मुक्त भी है। इट इज प्रेजेंट, सत, जिसको पहले हमने बहुत समय पहले इसकी चर्चा करी थी। सत्य यानी कि होना, बीइंग है, सभी जगह पर विद्यमान है, एवरीवेयर इट इज प्रेजेंट। लेकिन उस परिस्थिति से वो भिन्न है, उससे मुक्त है, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होता, कुछ नहीं, टोटली डिटैच्ड। तो ये जो वर्ड यहाँ यहाँ जो शांति की जो हम बात कर रहे हैं, शांत, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी चीज उसके ऊपर थोपी नहीं जाती, उसके ऊपर अशांति थोपी नहीं जाती। वो परम शांति है, अपना शुद्ध मूल स्वरूप है। यानी अशांति से मुक्त मन, वही शांत मन। तो यहां जो शांति की बात कर रहे हैं वह कोई शर्ती शांति, यानी कि कोई कंडीशनल शांति नहीं कि ये कंडीशन होगी तो ही मन शांत रहेगा, नहीं। ये स्वरूप शांति है, हमारा अपना स्वरूप है। अभी ये लक्षण है, अभी ये विशेषण नहीं है। क्योंकि यहां कोई कंडीशन ही नहीं है कि ऐसा होगा तो मैं शांत रहूंगा। नहीं, मैं हमेशा शांति हूं, फोर्ड की काली गाड़ी की तरह। यानी गाड़ी यानी काली, मन यानी शांत, सिंपल, और कोई उसका पर्याय ही नहीं है। और यही हमारा स्वरूप है, इसको ही स्वरूप कहते हैं, इसको स्वरूप शांति कहते हैं। आत्मा जो है वह, यानी मन का जो है अधिष्ठान जो है, वह
वृत्तियों से परे हैं। वृत्ति यानी मन में आने वाले विचार, थॉट्स, सुपर इम्पोजिशंस। ये वृत्तियां प्रकट होती है आत्मा स्वरूप से ही, लेकिन आत्मा इन वृत्तियों से परे है। अभी शांत आत्मा, मान लीजिए कि आप इस कंडीशन में आ गए, आपका आत्म स्वरूप में, अभी आपके मन में एक वृत्ति उठी कि मुझे आमरस खाना है, बराबर? वृत्ति उठी तो कहां से उठी? आत्मा है, चैतन्य है, इसलिए वृत्ति उठी ना, राइट? जब तक आप जिंदा है तब तक ही सोच पाओगे ना। तो अभी मर गए, मुर्दे हो गए तो क्या सोचोगे? तंबूरा। यानी जब तक चैतन्य विद्यमान है तब तक वृत्ति उठेगी, अंदर मन में विचार आएगा। लेकिन मुझे आमरस खाना है जैसे विचार आया, तो जब शुरुआत में हमने बात करी थी ना, स्वादेंद्रिय कट हो गई, सभी इंद्रिय कट हो गई, अभी आमरस क्या चीज है वही पता नहीं है, चलो खत्म। सो वृत्तियां आत्मा से उठती है, लेकिन अभी आत्मा स्वरूप जो है वो वृत्ति के ऊपर निर्भर नहीं है। आत्मा को शांत रहने के लिए किसी वृत्ति की जरूरत नहीं है। तो यदि वृत्ति उठे तो भी आत्मा क्या कहेगा? हम शांत, मैं शांत हूं। इसलिए ये आत्मा से ही उठी हुई वृत्तियां जो है वो आत्मा को डिस्टर्ब नहीं करती, मन को डिस्टर्ब नहीं करती, मन को सताती नहीं। क्योंकि अभी जो आत्मा, जो शांत आत्मा है, वो आत्मा का लक्षण है, शांत आत्मा का विशेषण नहीं है। और ये जो शांति है, इसी को यहाँ इस श्लोक में भगवान ने निर्वाण परमा शांति कहा है। यानी यह आत्मज्ञान। और जिसने अपने आप को इस तरीके से सोचा है, या तो प्राप्त किया है, या तो पाया है कि हम ही परमात्मा हैं, हम ही परमात्मा का स्वरूप है, और ये जो इससे जो शांति मिलती है वो परम शांति, स्वरूप शांति। और ऐसे व्यक्ति को भगवान ने यहां योगी कहा है। यानी वो अष्टांग योग वाला योगी नहीं, यम नियम प्राणायाम वाला कसरत करे वो। इस तरीके से जिसका मन शांत है, उसको भगवान ने कहा कि योगी है वो। यानी योगी यानी संपूर्ण आत्मज्ञानी, यानी अहम ब्रह्मास्मि। अभी आप योगी कैसे बनोगे बोलो? चश्मे गिर गए, 30 सेकंड बिना चश्मे के आप नहीं बैठ सकते हैं, और हमें योगी बनना है, बोलो। गिर गया तो गिर गया, छोड़ो ना यार। नहीं होता है, इंद्रियां पकड़ के रखती है। हाँ, यही सीखना है हमको, बराबर। बस अभी ये 1 घंटा हमारा पूरा हो गया, अभी ये पूरा हो गया, इसलिए वापस शुरू। आइए प्रार्थना करते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। बराबर। अभी ये श्लोक का कॉन्टेक्स्ट बराबर बैठ जाएगा मन में। चलिए तो प्रार्थना करते हैं। मैंने प्रार्थना करेंगे ऐसा बोला तो हस्त मुद्रा ऐसे प्रार्थना की स्थिति में आ गई, और जैसे मैंने वो 15वां श्लोक बोलने की शुरुआत करी, योगी युंजित नियतम, तो झटका लगा, अरे प्रार्थना शुरू होने वाली थी, क्या हो गया? लगा ना? बस यही तो, मन का यही तो, क्या बोले उसको, अवल चंडाई है मन ने। नहीं, आइए अभी प्रार्थना ही करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु,
सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, अभी डेफिनेटली अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।